हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब। रेक्टिलिनियन मोशन के सीरीज में हम इसके पहले के वीडियोस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट के कुछ वीडियोस में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसके पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या बताया था मैं कि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, यहां से यहां तक, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसका वेलोसिटी बदल रहा है लगातार। ठीक है, तो मुझे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए। अब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि v इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, और यहां से इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, ये किए थे। मतलब यहां से हम लोगों ने फाइंड किया था डी आर अपॉन डी टी। आर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का है वो। ठीक है, तो मतलब हमें क्या समझ में आया यहां से? हम क्या पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि हमारे पास कोई अलग फॉर्मूला नहीं है इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए। हमारे पास जो ऑलरेडी एवरेज का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी अगर हम समझें तो क्या है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मतलब क्या है? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हम लोग बस डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, पोजीशंस का डिफरेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। और T2 माइनस T1 इज व्हाट? टाइम का डिफरेंस है। तो हमारे पास कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए। जो एवरेज हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से हमें फाइंड करना पड़ता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यहां भी वही करने वाले हैं हम लोग जैसे एवरेज एक्सीलरेशन क्या पढ़े थे हम लोग? ए एवरेज इक्वल्स टू क्या? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़े थे हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोले थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा? ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, बस कुछ नहीं, हम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो बस एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मुझे अगर 2 सेकेंड पे फाइंड करना है तो मैं थोड़ा पहले जाऊंगा, मतलब इतना डिफरेंस समझो कि 1.9999 ऐसा, और 2 सेकेंड के बाद 2.0000। तो 1.9999 सेकेंड से 2.00001 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे, दैट एवरेज विल गिव वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, एट उसे हम लोग बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस। तो जो डिफरेंस है 1.9999 से 2.00001, वो जो डिफरेंस है उसमें क्या हो रहा है? ये जीरो के काफी करीब है, मतलब हम लोग जीरो की तरफ जा रहे हैं। जो टाइम का डिफरेंस है वो हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बट हम लोग लिमिट कर रहे हैं क्या? डेल्टा टी टेंड्स जीरो। ओके, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डीवी अपॉन डी टी। डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, डिसेलरेशन बोलेंगे। डिफरेंट टर्म्स है, निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इट इज बेटर टू टेल निगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज। ओके, चलो, तो क्या है? डीवी अपॉन डी टी आया, मतलब यहां से ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आया हमारा? ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी। ओके, है क्या ये? डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। अगर कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। अगर कोई भी चीज लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेडियंट। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज। तो क्या ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा,
यहां पे डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? इट इज स्लोप। ठीक है, हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग स्लोप होता है और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया। तो यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल गिव व्हाट? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का? tan थीटा। अगर हमें मैथ फाइंड करना है तो हमें tan थीटा डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमें वीटी ग्राफ मिला है, हमें दिख रहा है, हमारे पास है वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ के साथ से हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेट ये स्लो tan थीटा फाइंड करेंगे, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग को इसे समझना है। चलो, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन यहां पे देखो, इसका एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं। अगर हमें जैसे यहां पे वेलोसिटी, यहां पे जो ये वेलोसिटी हम तब, ये डिफरेंशिएशन हम तब कर सकते हैं जब वेलोसिटी डिपेंड करेगा टाइम पे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे हमें समझ में आएगा। ओके, अगर दिया हुआ है हमें वेलोसिटी इक्वल्स टू अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन पहले ही बता दे रहा हूं मैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। हमें बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब देखो, किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है तो हमें क्या समझना है? ये है इंस्टेंटेनियस। अगर दो टाइम के बीच में पूछ रहा है मतलब क्या है? ये एवरेज। ठीक है, तो हमें एक्सेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, डायरेक्शन का नहीं सोचना है। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dt। अब आप लोग डिफरेंशिएट पढ़ चुके हैं, एक बार मैं लिख दे रहा हूं स्टेप्स में, बाकी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या है? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। अब एक्सेशन क्या इक्वेशन है हमारा? 2t प्लस 2। अब यहां से हम लोग टाइम पुट करेंगे। चलो यहीं पे टाइम पुट करता हूं मैं। t इक्वल्स टू पूछा गया हमें 2 सेकेंड पे, देन एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? 2, टाइम की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस 2, 2 2 4 प्लस 2 6। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑलरेडी हमें पता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अगर निगेटिव आता मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहां से फाइंड कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फाइंड कर लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। ओके, कभी कभी हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं देगा कि वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, कभी कभी वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला ये भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना है अभी हमें, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv अपॉन dt। अब यहां से हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि ये x में है और हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। चलो यहाँ पे dx लेके आए हैं हम लोग और dx हटा भी रहे हैं, तो dx हमने कोई चेंज नहीं किया, हम अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे, जितना हमने लाया यहाँ पे उतना हमने हटाया यहाँ पे। ठीक है, तो dx अपॉन dt क्या होता है? v। क्या हो जाएगा? इस v और ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या है? a इक्वल्स टू
वी डी वी अपॉन डी एक्स। ए वी का वैल्यू लिख देंगे हम लोग, क्या था हमारा 2x², डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x², क्या हो जाएगा ये 2x² हो गया, डिफ्रेंशिएट करो, 2 बाहर आ गया, x² का क्या हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8 x³। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जो भी यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यूनिट हो गया इसका। ठीक है, अब यहां से अगर चलो मान लिया x का वैल्यू हमें दे देता है 1 मीटर एट x इक्वल्स टू 1, देन a विल बी व्हाट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा है तो हम डायरेक्टली dv अपॉन dt करेंगे। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, x के रिस्पेक्ट में है, तो हमें इस ढंग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत बार हमें वेलोसिटी से फाइंड करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन से फाइंड करना पड़ता है वेलोसिटी, तो उसमें भी ये फॉर्म हमें बहुत यूज में आता है। तो उस पर करेंगे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सब सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी बेसिक्स जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा हमारा बेसिक। एक बार मैं बेसिक्स बता देता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, और आगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वो यूजफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हो जाएगा वो यूनिफॉर्म, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट बताया मैं, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच।